अफसानवी पुरस्कार देव साई बादशाह की कहानी, जिसने खुद को जिन्नों और देवताओं की सरजमीन में दफन कर दिया। ये ऐसी जगह है जो फंदों से भरी हुई थी, सिर्फ रोम का की रूह को कैद करने वाली जंजीर। एक आईना ही इसके मकबरे तक जाने वाला रास्ता दिखा सकता है, और ये जादुई आईना ही बड़े दरवाजे को खोल सकता है। इत्तेफाकन ये जादुई आईना एक कब्रचूर के हाथ लग गया। एन इस वक्त जब कब्रचूर की शादी की रस्मात होने वाली थी, दुल्हन अचानक बेहोश हो गई। जब कब्रचूर ने दुल्हन का सुर्ख गियोनगिट उठाया, खौफ के मारे देखा कि दुल्हन कागज की बन चुकी थी। इसी वक्त दुल्हन के साथ आई औरत भी पुरस्कार अंदाज में अजीब होने लगी। वो बेचैनी से कब्रचूर को निकाह की रस्म मुकम्मल करने पर जोर देने लगी। इसी वक्त मेहमान एक पल में ही अचानक गायब हो गए। दुल्हन के साथ आई औरत भी कागज की बन गई। कागज छूटिए दुल्हन हुआ में तैरती हुई आंगन से बाहर निकल गई। कब्रचूर खौफ से लरज उठा। आखिरकार उसने रूह को कैद करने वाला आईना इसान कदीमा की टीम के हवाले करने का फैसला किया, लेकिन यह आईना जैसे किसी शैतानी कुव्वत का हामिल था। माहिरान की टीम ने जब इस आईने की मदद से मकबरे का दरवाजा तलाश कर लिया तो मकबरे के अंदर उन्हें एक हौलनाक ज़ुम्बी बीमारी का सामना करना पड़ा। इस दौरान रूह को कैद करने वाला आईना भी लापता हो गया। 20 साल बाद एक और माहिरान इसान कदीमा की टीम ने जब खोज शुरू की, कमांडर जिन शाह की क़ियादत में, उन्होंने पर असरार बादशाह के कदीम मकबरे की खोज का अज़्म किया। वो सहरा में रास्ता भटक गए। वो काफी कोशिश करते रहे मगर मकबरे का मकाम नहीं ढूंढ पाए। यहाँ तक कि एक बिजली कड़कने वाली तूफानी सियाह रात को वो हादसाती तौर पर एक कदीम नक्शे में जा गिरे, और हैरान कुन तौर पर उसी नक्शे ने उन्हें पर असरार बादशाह के मकबरे तक पहुँचा दिया। ताहम मकबरा जानलेवा फंदों से भरा हुआ था। उन्होंने इंतहाई एहतियात से एक एक करके मुख्तलिफ जालों और फंदों से खुद को बचाया। महकमा के सरबराह की टांगें खौफ से कांपने लगी। वो सिर्फ अपने साथियों के सहारे ही आगे बढ़ पा रहा था। बेशुमार खतरात से गुजरने के बाद वो बिलाखिर कदीम मकबरे का दाखिली दरवाजा तलाश करने में कामयाब हो गए। मशल की मदद से करीब आते ज़ुम्बी फौजियों को पसपा करने के बाद उन्होंने मिलकर ताकत लगाई और मकबरे का भारी दरवाजा खोल दिया। मकबरे के कमरे में दाखिल होने के बाद उन्होंने फौरन पत्थर का दरवाजा बंद कर दिया, और यूं वो कामयाबी से एक बड़े खतरे से बच गए। बिलाखिर कुछ देर के लिए सुकून से आराम करने वाले थे। उन्होंने मकबरे के कमरे में जो मंजर देखा, एक लम्हे में ही वो अपनी सारी थकन भूल गए। ताहम ये तो सिर्फ मुहिम जोई का आगाज था। उन्हें मजीद खतरात और पुरस्कार राजों का सामना करना था, जो उनके मुंतज़िर थे कि वो उन्हें बेनकाब कर। इसी मकबरे के कमरे में हर तरफ सोने से बनी हुई तदफनी अशिया बिखरी हुई थी, जबकि दरमियान में एक सुनहरी ताबूत चमक रहा था। प्रोफेसर चुन ने मकबरे की तरतीब को देखकर और उस मुनफरद सुनहरी ताबूत को देखकर तज्जिया किया कि यह मुमकिना तौर पर इस पर असरार बादशाह से वाबस्ता हो सकता है। ताहम दस्तावेजात में पर असरार बादशाह के बारे में बादशाह की तफसीलात इससे बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखती थी। अब वाहिद हल ये था कि सिर्फ वांग चिनिंग की अक्ल दानिश पर भरोसा किया जाए। ली चैंग तो कब का उन खजानों की चमक दमक में अंधा हो चुका था। वो सारी दौलत अकेले हड़प करना चाहता था। एन इस वक्त जब वांग चिनिंग उसकी लालच को बेनकाब करने वाला था, मकबरे में मौजूद ताबूत अचानक हिलने लगा। सब लोग खौफ के मारे वहीं साकित खड़े रह गए। ऐसा लगा जैसे ताबूत के अंदर से कुछ बाहर आने वाला है। ये मंजर सबको तजस्सुस में मुब्तला कर रहा था, लेकिन कोई भी करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अचानक एक औरत ताबूत से निकलकर बाहर आई। इसने वहां मौजूद तमाम लोगों को हैरान कर दिया। 3000 साल का वक्त गुजर गया, वो अभी तक जिंदा है, ये तो हैरान कुन है। ली कमांडर ने खौफ के आलिम में पिस्तौल उठाकर फायर कर दिया। ताहम अगले ही लम्हे वो औरत अचानक हुआ में उड़कर आई। दरअसल ये बड़ी सांप हमेशा कब्र के मालिक के ताबूत में छुपी हुई थी, जिसकी वजह से उनके कई साथियों की जानें ज़ाय हो गई थी। बाद में लोगों ने को पता चला कि इस सांप की आंखें नहीं थी। हाँ, बस अगर लोग खामोश रहे तो वो उनको निशाना नहीं बनाते। वांग चिनिंग ने फैसला किया कि खामोशी से लोगों को निकाल दिया जाए, मगर सूरत हाल इस वक्त मजीद खराब हो गई। जब खौफ से बेहोश ली कमांडर अचानक शोर करता हुआ उठ गया